कोइंडिसिस में अगर आपने पैसा रखा तो ये वीडियो आपकी नहीं उड़ा सकती। करीब 370 करोड़ रुपए का उनका अकाउंट हैक हो चुका है। कोइंडिसिस ने नुकसान चुपचाप सह लिया दोस्तों, लेकिन यूजर्स को जानकारी नहीं दी। अब एक हैकर है दोस्तों, उसकी तरफ से रिपोर्ट निकल कर आई है, उसने ऑन चेन स्पाई जैक एक्सबीटी के उसके मुताबिक कोइंडिसिस का एक हॉट वॉलेट लगभग 17 घंटे पहले हैक हो गया था और किसी को कानून खबर नहीं थी। हम बात कर रहे हैं करीब 370 करोड़ के नुकसान की। हैकर ने पहले एक इथेरियम को टोर्नाडो कैश से भेजा, फिर सोलाना से इथेरियम ब्रिज करके चोरी की हुए फंड्स को कई एड्रेस में बांट दिया। टीआरएम और साइबर से जैसे सुरक्षा टूल ने ये एड्रेस किया है। अब बात करते हैं कोइंडिसिस की सफाई सुमित गुप्ता की क्या है कि उन्होंने ट्वीट करके माना है कि एक इंटरनल ऑपरेशन अकाउंट हैक हुआ है। यह अकाउंट केवल लिक्विडिटी प्रोविजनिंग के लिए था। कस्टमर फंड बिल्कुल सेफ है, कोल्ड वॉलेट्स में रखे यूजर्स के फंड्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोइंडिसिस नुकसान को खुद उठा रहा है, यूजर्स को नहीं देगा। साथ ही आईएनआर विड्रॉल और ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑपरेशनल। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे यूजरों ने बताया कि उन्होंने आईएनआर विड्रॉ किया, अपने फंड को विड्रॉ किया, हो गया। वजीरेक्स हैक का आप उदाहरण ले सकते हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों सिर्फ भरोसे पर क्रिप्टो नहीं चलता। आपको याद है ना 18 जुलाई 2024 को जब वजीरेक्स से 2000 करोड़ का हैक हुआ था नॉर्थ कोरिया के लेजर्स ग्रुप पर सकता। अब एक साल होगा, ना तो पैसे मिले ना ही कोई जिम्मेदारी लगी। यहाँ तक कि भारतीय कोर्ट अदालत के अंदर भी वजीरेक्स की कोर्ट जीत गई और यूजर्स के हाथ खाली रह गए। सुरक्षा के सुझाव के बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने फंड की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या करें। आपको भाई जरूरी है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचा सकते हैं। अपने फंड को 2-3 अलग अलग एक्सचेंजेस में डिवाइड करें, जैसे बाइनेंस, बायबिट, कुकोइन और भी बहुत सारे एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो भी जिसमें भी आप चाहें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग को किसी एक्सचेंज में ना रखें। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या किसी हार्डवेयर वॉलेट, लेजर, नैनो जैसे में रखिए। सीड फ्रेज सिर्फ कागजों पर लिखिए, कभी भी स्क्रीनशॉट ना लें। मोबाइल या पीसी में बिल्कुल भी सेव ना करें। ट्रेडिंग वाले फंड को ही एक्सचेंज में रखें। होल्ड करने वाले फंड को हमेशा एक्सचेंज से बाहर निकाल कर रखें। क्रिप्टो में असली मालिक आप खुद होते हैं, एक्सचेंज सिर्फ सुविधा देता, सुरक्षा भूल जाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और किसी भी सवाल के लिए पूछिए अल्टकॉइन फर्स्ट पर कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम के अंदर। इस वीडियो को हर कोइंडिसिस यूजर तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि जानकारी, सुरक्षा, स्टे और स्टे अलर्ट। नमस्कार।